नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एक व्यक्ति किसी संत से मिलने के लिए गए तो अंदर भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही वो जूते उतार कर उस कमरे में प्रवेश करने लगे तो वो एक देहरी होती है, बॉर्डर होता था, उसको देहरी कहते हैं, दरवाजे की लकड़ी का नीचे होता है। तो वो जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे वैसे ही उनका पैर देहरी से टकरा गया और उनके पैर में, अंगूठे में थोड़ी चोट लगी। जैसे ही चोट लगी उनको गुस्सा आया, उन्होंने जोर से पैर से उस देहरी को फिट होकर मारी और गुस्से को नियंत्रित करते हुए अंदर गए। संत को प्रणाम किया। संत को प्रणाम करने के बाद संत ने कहा कि बेटा, पहले जाकर देहरी से माफ़ी मांगो, फिर आके यहाँ बैठना। उस व्यक्ति ने संत से कहा विनम्रतापूर्वक कि महाराज, बेजान चीज़ से क्या माफ़ी मांगनी। तो संत ने कहा कि क्या तुमने जो पैर से ठोकर मारी थी देहरी को, वो बेजान समझकर मारी थी? तुमने तो ऐसे मारी जैसे किसी जीवित व्यक्ति से बदला लेना चाहते हो। ठीक ऐसे ही, बिल्कुल ठीक बात है। जब हमारी भावनाएं थोड़ी उग्र होती हैं, हम ज़्यादा जैसे क्रोध में उग्र हो जाती हैं, तो जैसे ही भावनाएं हमारी उग्र होती हैं तो हमारा व्यवहारिक ज्ञान कमज़ोर हो जाता है। हमारा जो तर्क है, हमारी जो रीजनिंग है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, वो कम हो जाती है। वह जागृत और डेड चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता। ध्यान रखें, जब भावनाएं उग्र हों, एक्टिव हों, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। तुरंत उस जगह से हट जाएं। जब भावनाएं शांत हो जाएं तब निर्णय लें। इस पर मैंने अपना एक वीडियो बुद्धिमत्ता और भावनाओं के संबंध से रिलेटेड एक वीडियो डाला है, उसको देखें तो आपको डिटेल में और इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ध्यान रखें, भावनाएं जो हैं वो चेतन चीज़ों के लिए हैं, जागृत चीज़ों के लिए हैं, कॉन्शियस चीज़ों के लिए हैं। जो डेड चीज़ें हैं, जो निर्जीव हैं, उनसे हमारी भावना का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो चीज़ें सामान्यतः रिस्पॉन्ड नहीं करती। हम चीज़ों से बहुत प्रेम करते हैं तो वो हमको कोई रिस्पॉन्ड में बदले में प्रेम नहीं देती। इसलिए ध्यान रखें, जब भावनाएं उग्र हों तो अपने विवेक का प्रयोग ना करें, क्योंकि विवेक उस समय आपका नहीं होता। जब भावनाएं कम हो जाती हैं तो विवेक जागृत हो जाता है। अनपोस्टेड लेटर टी रंगराजन ने एक किताब लिखी, उसमें लेखक ने बड़ी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लोग चीज़ों से प्रेम करते हैं और लोगों को प्रयोग करते हैं, जबकि हमको चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए और लोगों से प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल यही बात कि हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम चीज़ों से हमको प्रेम नहीं करना, वस्तुओं से हमको प्रेम नहीं करना, हमको लोगों से प्रेम करना है। तभी हम जीवन हमारा शांत और आनंदपूर्वक गुजरेगा। जैसे जैसे आप चीज़ों से प्रेम करते जाएंगे वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, आपको बदले में दुख ही मिलेगा। इसीलिए कहा गया अपरिग्रह, व्यक्ति को अपरिग्रह करना चाहिए, चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। हालांकि मैं अगले वीडियो में इस पर आपसे चर्चा करूंगा कि जब आपकी भावनाएं और इच्छाएं ज़्यादा तीव्र होती हैं तो ये डेड चीज़ें, निर्जीव चीज़ें भी रिस्पॉन्ड करने लगती हैं। कैसे, ये हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।